200 घरों में चोरी करने वाली खातून सुपरस्टार कैसे बनी? एक खातून ने फ्लोरिडा के पोश इलाकों से टिकटॉक पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने का सफर कैसे तय किया? 10 साल कैद ने जेनिफर गोमेज को जीन गोमेज कैसे बनाया? घरों की हाई सिक्योरिटी एक खातून चोर के लिए कैसे फायदेमंद साबित हुई? आइए देखते हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट मां और साइकियाट्रिस्ट बाप की बेटी की चोर बनने की दास्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मैमुना लतीफ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। 200 घरों में चोरियां करने वाली खातून की कहानी। माजी में वुस्ता फ्लोरिडा के महंगे इलाकों में 200 से ज्यादा घरों में नकब लगाकर लोगों को खौफजदा और चोरियां करने वाली फुर्तीली खातून ने बताया कि वो कैसे कई साल तक सबकी नजरों से ओझल रहीं। जेनिफर गोमेज को, जो अब 41 साल की हैं, 2011 में मैरियन काउंटी के एहलकारों ने तवील तफ्तीश के बाद उस वक्त गिरफ्तार किया जब घरों में चोरी की मुतअद्दिद वारदातें सामने आईं। गोमेज ने बताया कि उन्होंने तकरीबन $7 करोड़ की अशिया चुराई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर कई इल्जामात साबित हुए, जिनमें 9 चोरियां, बड़ी चोरी की एक वारदात और चोरी शुदा सामान की खरीदो फरोख्त शामिल है। हुक्काम के मुताबिक गोमेज उन घरों में चोरी करती जहां कीमती सामान होता। वो चोरी शुदा जेवरात को फौरी रकम के लिए रहन पर रख देती थी। फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के मुताबिक खातून ने तकरीबन 10 साल जेल में गुजारे और फरवरी 2020 में रिहा हुई। रिहाई के बाद गोमेज ने यूट्यूब और टिकटॉक पर जीन गोमेज के नाम से खुलकर अपनी जिंदगी और मुजरिमाना माजी पर बात की, जिसकी वजह से उन्हें खासी तवज्जो मिली। गोमेज ने हाल ही में पॉडकास्ट फ्लोरिडा 4th स्टेट में न्यूज़ 6 के एंकर्स मीट ऑस्टन और जिंजर गैटसन के साथ अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर बात की और सबसे पहले ये कहा कि लोगों को कयास आराइयां करना छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि उन इलाकों में लोग मुझे देखते, मुझसे बात करते, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते और सिर्फ मेरी ज़ाहरी हालत की वजह से कभी शक ना करते। हर वो शख्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो वैसा नहीं लगता जैसा आपका ज़हन समझता है। इसकी कोई ख़ास शक्ल या पहचान नहीं होती। गोमेज ने मज़ीद कहा कि मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई। मेरे घर के सब लोग खुशहाल और सुलझे हुए हैं, सीधी राह पर चलने वाले। मेरी वालदा न्यूरोलॉजिस्ट और वालिद साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और आरामदेह रही। मुझे बहुत से अच्छे मौके मिले और मैंने ये सब कुछ खुद ही ज़ाया कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। गोमेज ने बताया कि वो बहुत सोच समझकर घरों का इंतखाब करती थी। ज़्यादातर खुशहाल मगर इंतहाई अमीर लोगों के घरों को नहीं, बल्कि ऐसे घरों को हदफ बनाती जो अमीर तो हों लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर ना हो। बड़े बंगले जहां सिक्योरिटी कैमरे ज्यादा हो उनके लिए बहुत खतरनाक थे। उनके बकौल अमीर लोग हमेशा अपने सिक्योरिटी इंतजामात दिखाना चाहते हैं, यानी सिक्योरिटी इंतजामात के स्टिकर्स, निगरानी के साइन बोर्ड्स और लॉन में लगे साइंस। वो चाहते हैं कि सबको उनके हिफाजती इंतजामात पता चलें। लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात थी क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता था कि यहाँ कुछ कीमती चीजें हैं जिनकी हिफाजत की जा रही है। अब मैं जान गई कि यहाँ अलार्म सिस्टम लगा हुआ है तो मैं उसी के हिसाब से मंसूबा बनाती। खुशहाल घराने में परवरिश पाने की वजह से उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि आला तबके के लोग अपने घरों की हिफाजत कैसे करते हैं और इसमें कौन सी कमजोरियां हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। गोमेज ने यह भी कहा कि उन्हें वो घर ज़्यादा पसंद थे जो किसी बंद गली में हो या ऐसे रास्तों पर वाक़े हों जो सुनसान हो, ताकि आसानी से फरार हो सके। घने पौधे और प्राइवेसी के लिए लगाई गई बाड़ भी उनके लिए इजाफी पर्दे का काम करती थी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कोशिश करती थी कि ऐसा घर मिले जो बंद गली में हो ताकि अंदर जाकर रास्ता ना भूलूं, और ऐसा घर जिसकी पिछली तरफ कोई सड़क ना हो। ऐसी सड़क नहीं जो बहुत बड़ी हो, बस कोई 2 तरफा सड़क जो मोहल्ले से बिल्कुल बाहर हो, क्योंकि कभी कभी जल्दी निकलने के लिए मुझे बाड़ फलांगनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि बारिश वाला दिन चोरी के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता था, क्योंकि ऐसे दिन लोग अमूमन घर से बाहर नहीं होते। उनका कहना था कि फ्लोरिडा में अक्सर बारिश और नमी रहती है और ये आम सी बात है।
ऐसे दिनों में लोग बागबानी नहीं कर रहे होते, घास नहीं काट रहे होते और इमारत की देखभाल करने वाले नहीं होते। ना ही कोई मोहल्ले में दौड़ रहा होता है और ना ही कोई माँ अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जाती है। गोमेज को घर के अंदर दाखिल होने के लिए भेस की जरूरत होती थी। इसके लिए वो मेडिकल स्क्रब पहनकर खुद को किसी डॉग मेड स्पा में काम करने वाली खातून जाहिर करती। अगर दरवाजा ना खुलता तो गोमेज खिड़कियों पर दस्तक देती और अंदर किसी का नाम लेकर आवाज लगाती, ताकि ऐसा लगे जैसे वो किसी के बारे में फिक्रमंद है। अगर फिर भी कोई ना आता तो वो शीशे काटने वाले औजार इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता से अंदर दाखिल हो जाती। वो अक्सर मास्टर बेडरूम की खिड़की से ऐसा करती। वो कहती कि आपका कुत्ता मुझे ना डराए। अगर मुझे पता चल जाता कि घर में कुत्ता है तो मैं हमेशा कोई ना कोई खाना साथ ले जाती। मैं गोश्त का टुकड़ा ले जाती, चिकन ले जाती या गाड़ी में सैंडविच रखती। अगर कुत्ता कुछ ज्यादा खतरनाक लगता तो मैं उसे खाना देती और यकीन करें वो बिल्कुल ठीक हो जाता। जब पालतू जानवर काबू में आ जाते हैं तो गोमेज 3 कमरों पर तवज्जो देती थी, यानी मास्टर बेडरूम, ऑफिस और कभी कभार गेस्ट रूम। वो नकदी, सोना या दूसरे कीमती सामान की तलाश करती और फिर फौरन वहां से निकल जाती। गोमेज की मुजरिमाना जिंदगी 2011 में उस वक्त खत्म हुई जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनके जराइम की असल वजह मंशियात की लत और एक रूसी शख्स के साथ खराब ताल्लुकात थे, जिन्होंने उनके मुताबिक उन्हें जुर्म पर उकसाया। उन्हें उन जराइम पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 2020 में रिहा हो गई। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली है और उम्मीद है कि उनकी कहानी दूसरों के लिए सबक बन सकेगी। वो कहती है कि मैं अपने किए पर फख्र महसूस नहीं करती, लेकिन अगर मेरी बात किसी और को वही रास्ता इख्तियार करने से रोक दे तो शायद इसमें से कुछ भला निकल आए। जी नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।